सो हाय 94.3 माई एफएम से मैं आरजे नैनी हूँ, जिसे आप यंगिस्तान शो में सुनते हैं 2 से 5 बजे तक। और फ्राइडे का जो दिन होता है वो हमारे लिए बहुत खास होता है, बिकॉज हमारे साथ बहुत अलग अलग स्पेशल मेहमान जुड़ते हैं, जिनमें कुछ एक्टर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। और आज जो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं, उनकी तारीफ में तो मैं क्या ही कहूँ। ये कह सकती हूँ कि उनके बिना मिर्जापुर अधूरी है, और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही डायलॉग्स की जो कमी है वो हो जाती पूरी है। सो शाजी चौधरी यहाँ पर मेरे साथ हैं, उर्फ मकबूल, जिनके इस नाम से पूरी दुनिया इन्हें जानती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाजी चौधरी। आप मुझे सुन रहे हैं 94.3 माई एफएम पर नैनी के साथ। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका माई एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू नैनी। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बट एफएम पर मैं शायद पहली बार आया हूँ, तो थोड़ा सा मैं नर्वस फील कर रहा हूँ अपने आप को। और एफएम पर सुनते हैं आप लोगों को तो थोड़ा सा वैसा ही लगता है कि हाँ यार, आप बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं जो एफएम पर जो आरजेज होते हैं जी। उनके मुकाबले हम कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ऐसा लगता है हमें कि हमें तो काफी कुछ सीखने की जरूरत है। बट एनीवे, आपने मुझे थोड़ा सा इतना बूस्ट कर दिया यहाँ बैठने के बाद। हर जो मुझे लगता है बड़ा आदमी होता है, जो टैलेंटेड आदमी होता है, उसकी आदत होती है ऐसे कहकर सामने वाले को नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई जो मैंने वही बोला है जो मैं फील कर रहा हूँ। ओके। सो शाजी, आपसे मैं सबसे पहला सवाल यही करना चाहती हूँ कि आप जयपुर से हैं, टोंक जिले से हैं, और मुझे लगता है कि अभी चीजें बहुत डेवलप हो गई हैं, लेकिन एक बहुत छोटी सी जगह हुआ करती थी। तो वहां से मुंबई पहुंचना, तो ये सफर कैसे शुरू हुआ? कैसे आपको लगा कि आपको एक्टिंग में आना चाहिए? कैसे, क्या ख्यालात आए उस वक्त? एक्टिंग में आने वाला तो ऐसा था कि स्कूल टाइम से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट था। अच्छा। और सफर थोड़ा सा लंबा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोंक जैसी छोटी जगह से कोई बंदा अगर बॉम्बे पहुंच जाता तो कोई आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि टैलेंट दुनिया में कहीं भी पैदा हो सकता है। बिल्कुल सही है, तो, लेकिन कई बार लोग खुद को ऐसे डीमोटिवेट कर लेते हैं। हाँ, ये सोच के ऐसा होता है कि हाँ, इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं लोग, या एक वो वाली बात कह लो कि हाँ, एक इतनी ऊंची उड़ान भरने से डरते हैं कि यार टोंक से निकल करके बॉम्बे तक जाना, वहां जाके सेट होना, किस तरह से काम लेना, उन सब चीजों को देख करके लोग डर जाते हैं, तो इसलिए पहुंचते नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप हिम्मत करके आगे बढ़ते हो और अगर ट्रैक पे रहते हो ऑनेस्टली, तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में। ओके। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ कुछ। ओके। सो 15-17 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या स्ट्रगल्स हैं जो आपने फेस किए और आप सबको बताना चाहेंगे। स्ट्रगल तो बहुत रहा। मैं 18 साल से बॉम्बे में हूँ इंडस्ट्री में। पहली फिल्म थी मेरी मैं हूँ ना, 2004 में जो रिलीज हुई थी। उसके बाद 2007 में जोधा अकबर मिली जी। जोधा अकबर मिलने के बाद तो थोड़ा सा फिर भी रास्ते थोड़े से आसान हो गए, लेकिन उससे पहले तो ये था कि अब अपने आप को किस तरह से प्रूव करो किसी डायरेक्टर के सामने जा करके। और सबसे पहले तो ये कि आपको कोई जानता ही नहीं है इंडस्ट्री में, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो हर प्रोडक्शन हाउस का पता करना कि कौन वहाँ कास्टिंग कर रहा है, कौन डायरेक्टर है, कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या कास्टिंग है, और किस तरह से मिलना है, किस तरह से अपने आप को वहाँ मतलब अप्रोच देनी है, वहाँ तक पहुँचना है। तो वो सारा स्ट्रगल ही था लाइफ में। कहाँ रहना है, क्या खाना है, किस तरह से जीना है, वो सारा स्ट्रगल में काउंट होता है, घर से दूर हो करके। बिल्कुल। तो बहुत सारी तकलीफें हुई, लेकिन लगे रहे तो सब कुछ आसान हुआ। बिल्कुल। सो आपने कहा कि मैं हूं ना में आपने काम किया, इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी मूवीज में आपने काम किया, जैसे कि जोधा अकबर में आपने काम किया, फिर मिर्जापुर। पंकज त्रिपाठी अपने आप में एक लेजेंड है आज के टाइम पर, मतलब लोग देखना चाहते हैं। सो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस इन स्टार्स के साथ काम करने का? नहीं, मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जो भी छोटे छोटे रोल किए हैं, चाहे किसी फिल्म में 2 मिनट का, 1 मिनट का या 5 मिनट का, तो मेरे साथ लकीली ऐसा हुआ कि मुझे जो भी काम मिला वो बड़ी फिल्मों में मिला। जैसे जोधा अकबर है, मोहनजोदारो है, सिंह साहब द ग्रेट है, काबिल है, बड़े स्टार्स की फिल्में थी। तो मैं नोटिस होता गया, उनके थ्रू नोटिस होता गया। और वो किरदार काफी असर छोड़ने वाले थे। हाँ, और जो कैरेक्टर्स मिले, जैसे जोधा अकबर में आदम खान मैंने प्ले किया था, तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। तो वो कहीं ना कहीं उसकी एक छाप रही फिल्म में और लोगों ने उसको सराहा। तो इस तरह से ये मेरे को बेनिफिट रहा कि एक बड़े प्रोजेक्ट में बड़े स्टार्स के साथ काम किया, तो लोगों तक मेरा काम पहुंचा और लोगों ने पसंद किया। फिर मिर्जापुर जब शुरू हुई, तो मिर्जापुर में एक जो मेरे लिए प्लस पॉइंट था वो ये था कि जो मिर्जापुर के जो डायरेक्टर हैं, गुरु सर, गुरमीत सिंह उनका नाम है पूरा जी। वो जोधा अकबर में चीफ एसोसिएट थे, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था मिर्जापुर के लिए कि यार मकबूल के लिए अपन शाजी को देखते हैं। उनके मतलब डिपार्टमेंट में बात हुई है प्रोडक्शन हाउस में, तो मेरे को कास्टिंग वाले का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक सीरीज़ बन रही है। उस वक्त तो सीरीज़ का उतना क्रेज़ भी नहीं था, बहुत इंडिया में इतना कल्चर नहीं था सीरीज़ देखने का।
क्योंकि ऐसा सीरीज एक बन रही है और उसमें इस तरह का एक कैरेक्टर है मकबूल, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ऑफिस में आके एक बार मिलें। फिर गुरु सर ने मुझे दोबारा फ़ोन किया कि शाहजी वो तुम्हें बताने वाले ने थोड़ा सा ठीक से नहीं बताया, वो राइट हैंड से बढ़कर के एक अलग कैरेक्टर अपने आप, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तुम करो उस कैरेक्टर को, मज़ा आएगा तुम्हें करके। तो ऐसे करके उन्होंने कन्विंस किया, तो फिर उस कैरेक्टर में रेडी हुआ। और जब वो शूट हुआ मिर्जापुर, तब तक तो सबको यही था कि एक वेब सीरीज शूट कर रहे हैं तो चलो ठीक है कर लो, काम नहीं है तो सब कर लो। लेकिन जब वो रिलीज हुआ, उसका जो धमाका हुआ, जो ब्लास्ट किया उसने, उसके बाद तो ऐसा लगा कि हाँ यार ये तो मतलब बहुत ही जबरदस्त कमाल का था। सो इस कैरेक्टर ने एक अलग तरह की छाप छोड़ी, मुझे लगता है कि हर किसी पर लोग बिल्कुल जानते हैं मकबूल को। तो क्या अब आपके साथ ऐसा कभी होता है कि जब आप लोगों के सामने जाते हैं तो वो आपका असली नाम छोड़ के आपको मकबूल? नहीं, ऐसा हो रहा है। अभी मैं कहीं भी बाहर निकलता हूँ तो मेरे को असली नाम से कोई नहीं बोलता, मकबूल मकबूल मकबूल। बट अच्छा लगता है कि किसी एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी भूख यही है कि उसको किसी कैरेक्टर के नाम से जाना जाए। वो उसी के लिए वो उसका स्ट्रगल तभी खत्म हो जाता है कि हाँ अगर उसको किसी कैरेक्टर के नाम से जानते हैं तो एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उसको कैरेक्टर के नाम से पहचाने। तो मुझे खुशी होती है अगर कोई ये बोलता है तो अच्छा लगता है। अच्छा, एक सवाल ऐसे मेरे मन में आ रहा है और आपसे जानना चाहूंगी, क्या जब आपने अपने करियर की शुरुआत करने की सोची थी एक्टिंग में, तो आपने मतलब क्या सोचा था कि आप कुछ सॉफ्ट रोल्स करना चाहते थे या आप बनना ही विलन चाहते थे, नेगेटिव रोल्स करना चाहते थे? क्या आपके दिमाग में था? नहीं, ऐसा सोच के तो मैं नहीं गया। मैं तो यही सोच के गया था कि चलो जो भी जिस भी तरह का कैरेक्टर मिलता है वो मैं करूंगा। और एक एक्टर के लिए तो वही है कि एक वर्सेटाइल होना, कि डिफरेंट कैरेक्टर करना ही उसको अच्छा लगता है। बट मेरी शक्ल सूरत देख के लोग शायद मुझे नेगेटिव के लिए ज्यादा सोचते हैं, बाकी मैं रियल लाइफ में इतना ऐसा हूं नहीं। पॉजिटिव है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बट मेरी शक्ल और मेरी मतलब बॉडी और ऑरा पूरा शायद ऐसा दिखता है कि नेगेटिव में ज्यादा थोड़ा सा सूटेबल है। तो मेरे लिए भी वो थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट हो जाता है और मुझे अपनी बॉडी और शक्ल से थोड़ा सा और हेल्प मिलती है उस कैरेक्टर को निभाने में। तो नेगेटिव 50% तो मेरी बॉडी और फेस मेरा काम कर देता है, थोड़ा बहुत मैं खुद से कर लेता हूँ तो 100% हो जाता है। तभी मैंने शुरुआत में फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करी थी क्योंकि वो सारा काम कर देते हैं। सो इसी पर एक सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है और जो कैरेक्टर्स होते हैं फिर उसमें बिल्कुल दोनों चीज बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठाती हैं एक दूसरे के साथ। तो इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं? लाइक जिमिंग करते हैं या अलग से कुछ एक्सरसाइजेस? क्या वर्कआउट तो नैनी मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। वर्कआउट नहीं होता है तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ आज मैंने कुछ लाइफ में किया नहीं, आज दिन में मतलब मेरा दिन अधूरा सा रह गया। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना टाइम मिलता है वर्कआउट करता हूँ, हेल्दी फूड खाता हूँ। सो इतना इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी रही है और इतना इंटरेस्टिंग आपका कैरेक्टर रहा है कि लोग आपको आगे भी देखना चाहते हैं और एक्साइटेड भी रहते हैं कि भाई कुछ नया आए तो मकबूल को हम किसी नए रोल में देख पाएं। तो अगर आप बताना चाहें कि आगे किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप लेकर आने वाले? आगे काफी सारे प्रोजेक्ट रेडी हैं, रिलीज के लिए ही तैयार हैं एक तरह से, लेकिन अब ये कोविड की वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन हो जा रहा है हर बार। कभी सिनेमा हॉल बंद हो जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है। बाकी मेरे 4-5 प्रोजेक्ट रेडी हैं जिनमें से मैं आपको बता दूं कुछ तो कि 2 तो वेब सीरीज है, एक है उदमगढ़, एक है कलवा एंड 2-3 फिल्में हैं। उनमें एक है भीमा कोरेगांव, रमेश थाटे करके उसके डायरेक्टर हैं। एक रोमियो है जिसके डायरेक्टर हैं गुड्डू धनोआ। अच्छा। एक बगावत है उसके डायरेक्टर हैं संजीव जायसवाल। अरे वाह। फिर एक मैं पठान करके यशराज की फिल्म है, सिद्धार्थ आनंद उसके डायरेक्टर, वो कर रहा हूँ। वैसे कई प्रोजेक्ट्स में आप मुझे देखेंगे जल्दी। ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए एक बार, कोविड से हम लोग थोड़ा फ्री हो जाएं। सो आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मतलब मिर्जापुर में कौन आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मिर्जापुर में तो सारे कैरेक्टर मतलब एक से बढ़कर एक है, जिसकी तारीफ करो उतनी कम है। मतलब सारे कैरेक्टर सुपर फिट है उसमें और सबने अच्छा काम किया है। तो मैं मतलब पर्सनली इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं पूरी यूनिट से प्यार करता हूँ उसमें और सबका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो बिकॉज जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको फेस करनी पड़ती होंगी जो कई बार अच्छी नहीं होती होंगी, कुछ ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलती होंगी। सो एक जो पॉजिटिविटी है अपनी लाइफ में वो कैसे आप मेंटेन रखते हैं, क्या करते हैं उसके लिए? अप्स डाउन कह लो या थोड़ी सी मुश्किलें या अच्छा बुरा होना तो हर फील्ड में मेरे ख्याल से आदमी फील करता है। हमेशा एक जैसा टाइम नहीं होता है जी। कभी किसी सेट पे आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी पे आप थोड़ा सा नाखुश होकर काम करते हो, लेकिन एज ए प्रोफेशन आपको काम करना ही है। तो ऐसी चीज़ें आती है, मैं उन सबको माइंड नहीं करता। मैं सिर्फ अपने काम में बिलीव करता हूँ और सबसे अच्छा रिलेशन बना के रखो तो सब कुछ नॉर्मल अच्छा ही लगने लगता है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप खुद अच्छे हो तो पूरी दुनिया अच्छी है। जी। सो अभी एक मैसेज जो आप यंगिस्तान को देना चाहेंगे, यंगस्टर्स को देना चाहेंगे जो अभी आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं? मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि जो भी जिस भी फील्ड में है, जो काम कर रहा है उसमें मतलब अपना 100% पूरी एनर्जी लगा के उसको करें, ऑनेस्टली करें तो सफलता जरूर मिलती है। पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है अगर आप 100% अपना देते हो और ऑनेस्टली फोकस होकर काम करते हो तो।
ओके सो आगे के जो सवाल है उसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है और एक ही नाम आपको लेना है। सो मुंबई या जयपुर? बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन मुंबई। ओके दाल बाटी या फिर बड़ा पाव? दाल बाटी। बीचेस या फिर हेरिटेज? हेरिटेज। अरे वाह यहाँ से लगा कि एक पक्के राजस्थानी व्यक्ति का हम इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने घर से बनवा के लहसुन की चटनी ले गए हो अपने सेट पर मुंबई और ऐसा सबको बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। दाल बाटी तक मैं लेके गया हूँ बनवा करके सेट पे। अच्छा और राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का खाना, राजस्थान की हवाएं मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। लेकिन बॉम्बे भी बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि बॉम्बे ने बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कर्म भूमि को हमेशा हमें ऊपर ही रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। सो अभी अपनी भाषा में अगर कुछ कहना चाहे, राजस्थानी भाषा में हमारे यहाँ के लोगों को, राजस्थान के बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कर्म भूमि को हमेशा हमें ऊपर ही रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। सो अभी अपनी भाषा में अगर कुछ कहना चाहे, राजस्थानी भाषा में हमारे यहाँ के लोगों को, राजस्थान के। सर्दियों का मौसम में तो आपने है दाल बाटी चूरमा खूब बने हैं, और मैं भी इस सीजन में 2 बार दाल बाटी चूरमा खाए हूँ, तो आशा करूँ आपने भी खूब खाया होगा। ये जो सुन के एक कनेक्शन फील होता है ना, मतलब लिटरली ऐसा लगता है सारा जो फेम है सब कुछ साइड में रखा के ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति से, अपने व्यक्ति से हम मिल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच शाजी। लाइक बहुत कम ऐसा होता है कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो किसी से इतना अच्छा कनेक्शन फील हो और इतना मजा आए इंटरव्यू में। सो आपके साथ वो हुआ एंड बहुत अच्छा लगा जो आप टाइम निकाल के इस क्रूशियल टाइम में भी यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपको भी मेरे मजा लिए भी आया। बहुत बड़ा प्लेजर है ये कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और इस तरह से सम्मान दिया। बहुत अमेजिंग है।